पापा, जब भी मैं उस दिन को याद करती हूँ तो दुख होता है। शादी के गाउन में ज़ेनब, मेरे तो हाथ कांपने लगते हैं। वो ख्याल ही एकदम अजीब है। मुझे तो ऐसा लगता है ये हमारी खुशकिस्मती थी। अगर वो लड़का दोबारा नजर आया और शादी की बात की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? गोली मार दूंगा? कोई फिल्म चल रही है क्या? तुम देख लेना, वो लड़का यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेगा, चला जाएगा। आपको लगता है ऐसा? मुझे तो ऐसा ही लगता है, और ये उसके लिए अच्छा भी रहेगा। अगर वो नहीं गया तो पापा, अगर उसने ज़ेनब पर शादी के लिए जोर डाला तो? नहीं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। उसने मेरी बच्ची का दिल तोड़ा है तो सुलह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ? बिल्कुल नहीं। ठीक है पापा, लेकिन आप मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? तो किस पर करूं मैं? किस पर करूं? बोलो, किस पर करूं? हाँ? ये सब तुम्हारे फैसलों की वजह से हुआ है। मैंने 1000 बार कहा था कि देखो, उसके दादा और उसके बाप को उस घर का लड़का किसी कीमत पे शरीफ नहीं हो सकता है। कहा था कि नहीं? लेकिन मेरी बात सुनता ही कौन है? अब वही होगा जो मैं कहूँगा। उसका नाना अभी जिंदा है, जिंदा है। उसकी शादी मैं करवाऊंगा। तुम इस मामले से दूर ही रहो, समझी? ठीक है पापा, अब आप थोड़ा शांत हो जाइए। हाँ, फोन बज रहा, उठाओ। हेलो। हाँ बोलो आयसिन। नरीमन, ज़ेनब की सारी दवाइयाँ आ गई हैं, आकर ले जाना। आ गई? ठीक है, थैंक यू। जल्दी आना। हाँ, मैं आती हूँ। मुझे बाहर जाना है, हाँ, आ बस जाना। कुछ ही देर में आ जाती हूँ मैं। ठीक है, ओके, गुड बाय। बाय। तुमने जैसे कहा था मैंने कर दिया, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आई होप मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। ऐसे मत सोचो आयसन, तुम्हें तो पता ही है हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए कर रहे हैं। देखो, वो दोनों जवान हैं, कुछ गलत फहमियां हुई हैं, और तुम तो जानती ही हो वो दोनों एक दूसरे को बचपन से कितना प्यार करते हैं, और बातें करके चीजें सुलझाई जा सकती हैं। ये रहा आपका बेटा रोजगार। पासवर्ड टाइप करता है और बिल्डिंग में घुसता है। वो इतनी रात को क्यों आया था? आपको अभी पता चल जाएगा, आप प्ले कीजिए। वो लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर जाता है, सीधे ऑफिस में घुसता है, सेफ बॉक्स खोलता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर निकल जाता है। कैसे डॉक्यूमेंट्स? हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स। हॉस्पिटल? उस रिकॉर्ड में उन लोगों के नाम हैं जिन्हें मरियम के ऑर्गन्स डोनेट किए गए थे। रिजर्वेशन कंफर्म कर दिया? हाँ। ये क्या है? फूल ही फूल। ये मेरे लिए नहीं है, ज़ेनब के लिए है।
मुझे पहले ही लगा था कि अगर वहाँ खालिद रहेगा तो ये होना ही था। क्या खालिद गया नहीं? क्यों? इतना सब हो जाने के बाद ये सब क्यों कर रहा है वो? उसे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। ज़ैनब, 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 मेरी बात सुनो। जाने दो। मेरी बात सुनो ज़ैनब। हाथ मत लगाओ। ठीक है, नहीं लगा रहा, नहीं छूऊंगा तुम्हें, पर तुमसे गुजारिश करना चाहता हूं ज़ैनब, एक बार मेरी बात सुन लो। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की और मैं पछता रहा हूं। मेरी ज़ैनब, मैं डर गया था। मैं शादी से डर गया था ज़ैनब, बहुत डर गया था। बचपन से आज तक मैं सिर्फ अकेले रहा हूं। अचानक से किसी के साथ बनना मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। मुझे लगा था कि मैं तैयार हूं, पर हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब आप खुद से सवाल करते हैं कि क्या सच में इस जिम्मेदारी के लिए आप तैयार हैं। हो गया? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ ज़ैनब, और ना होगा। मैं सिर्फ तुमसे अपने दिल का हाल बता रहा हूं। मुझे बहुत अफसोस है, शर्म आ रही है खुद पे। कितनी हिम्मत जुटाकर तुमसे ये कह पा रहा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता ज़ैनब, मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम्हारे बिना मेरी लाइफ कुछ नहीं। हम बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं ज़ैनब, और अपनी इस गलती के लिए 1000 बार भी माफी मांगनी पड़े तो मैं तुमसे मांगूंगा ज़ैनब। तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है ज़ैनब। प्लीज मुझसे शादी कर लो। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती खालिद। तुमने बचपन से सिर्फ मुझसे प्यार किया है। मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? ठीक है, जाओ। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो हैं? और क्या लेने आए हो यहाँ नाना पर? जी। काय का नाना जी? कौन सा नाना जी? मैं तुम्हारा नाना वाना नहीं हूँ। दोबारा यहाँ दिखा तो तेरी खैर नहीं, समझे? लड़की छेड़ने के जुर्म में तुझे अरेस्ट करवा दूंगा मैं, समझा ना? चल दबाओ यहाँ से। नाना जी, मेरी बात तो सुन चल लीजिए। निकल यहाँ से। ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब बेटा, साला बुड्ढा, रोजगार तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। ज़ैनब, तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है तू। ज़ैनब, तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है तू।
कई बार लाइफ इतनी मुश्किल क्यों होती है नानू? ऐसा नहीं सोचते हैं, सब ठीक हो जाएगा। उसने मुझे चीट किया है नानू, और अब माफी मांग रहा है। मुझे रोना आ रहा है। मेरी बच्ची, तेरा प्यार तो हम लोग हैं, और अगर तेरी माँ का ख्याल ना होता तो उस पागल गधे को मैं अब तक गोली मार चुका होता। अपनी गोली बर्बाद मत कीजिए नानू, उसे भी मेरी तरह तड़पने दीजिए नानू। बस ऐसे ही हंसती रहो। उस गधे के लिए आंसू बहाना बेवकूफी है बेटा। खुद का ध्यान रखो। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। वाओ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, याद है ना तुम्हें? कैसे भूल सकती हूँ नानू? नाना जी, सील को देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, बताइए ना। ये इतना आसान नहीं है बेटा। तुम्हें डर पर काबू करना होगा, और उन्हें लगना चाहिए कि तुम्हें पानी पसंद है। लेकिन समंदर तो कितना बड़ा है और मैं बहुत छोटी हूँ। अगर मैं समंदर में डूब गई तो? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक जादू मंदिर बताता हूँ, उसे हमेशा याद रखना, ठीक है? That nothing is impossible. Nothing is impossible. हाँ, शाबाश। अगर इस मंत्र को बोलते हुए तुम इस विशाल समंदर में कूदोगी ना, तो तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा, और जिंदगी की सभी मुश्किलों का डटकर मुकाबला कर पाओगी। तुम एक बहादुर लड़की हो ना, तो चलो चलते हैं। Nothing is impossible. Whoop, whoop. उस दिन के बाद मैं हर मुश्किल का सामना करते आई हूँ। आपके साथ बहुत अच्छा लगता है नानू। तो फिर एक काम करते हैं, फिर से तैरने जा सकते हैं, सील देख सकते हैं। अरे अभी मैं मरा नहीं हूँ। आप ऐसी बातें क्यों करने लगते हो? मैं रोने लगूंगी फिर से। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। अच्छा सुनो, किताब का 52वां पन्ना पढ़ लेना। एक आदमी एक अखरोट के खोल के आकार वाली एक नाव में बैठ जाता है। वो पूरी दुनिया की सैर करना चाहता है। वो अकेला पूरी दुनिया के हर देश में घूमना चाहता है। वो अपनी नाव में बैठकर समंदर की तेज हवाओं को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। लोगों के बार बार मना करने पर भी वो पीछे नहीं हटता। हेलो। क्या न्यूज़ है मिस्टर खालिद? आपने साथ वाले लैंड के ओनर से बात की? मैं आज ही उनसे बात करके आपको बताता हूँ मिस्टर खान। आप जल्दी करें ना तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारी कंपनी के लोगों ने दूसरा लैंड ढूंढना शुरू कर दिया है। मैंने आपसे कहा ना मैं कुछ करता हूँ। अपने बॉसेस को मैं ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए अगर गारंटी नहीं दे सकते कि साथ वाली लैंड आप खरीद लेंगे अगले महीने तक, तो बात हाथ से निकल जाएगी। इसकी ऐसी की तैसी नहीं, ज़ैनब नहीं। मिस्टर खालिद। हेलो अहमद। मैं लेट तो नहीं हुआ? कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी मंगेतर ज़ैनब को जानते हो? हाँ जी जानता हूँ। उसके नाना मोहम्मद के पास जाना है तुम्हें। तुम मुझे जानते हो, मेरे लिए काम करते हो, उन्हें पता नहीं लगने देना।
मैंने जगह दिया क्या? नहीं, मैं तो बस यूं ही लेटा हुआ था। अब खड़ी क्यों? आओ बैठो ना, आजा। तुम सोच रहे होगे मैं फिर से यहाँ आ गई। एक जरूरी बात बतानी थी और तुम्हारी एक छोटी सी मदद भी चाहिए थी। खालिद इस्तांबुल नहीं जा रहा। उसने टेकिन को फोन किया था जब मैं उसके साथ थी। वो टेकिन से तुम्हारे बारे में सवाल कर रहा था। वो जासूसी कर रहा है। तुम कहीं जा रहे हो? अब मेरा क्या होगा? खालिद तो पीछे ही पड़ गया है। हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। तुम ये नाटक किसके लिए कर रही हो? अपने लिए या फिर खालिद के लिए? अपने लिए? और किसके लिए? क्या ऐसा लग रहा है कि मैं ये सब खालिद के लिए कर रही हूँ? नहीं। अब इस खेल की शुरुआत कर ही दी है तो इसे अंजाम तक लाना ही होगा। और वो बेवकूफ खालिद है ना, उस गधे को, उसे किसी भी कीमत पे हम जीतने नहीं देंगे, ठीक है? क्या सच में? मुझे वो पसंद नहीं आया। तुमसे प्यार किया, तुम्हें धोखा दिया, ये गलत है। बिल्कुल सही कहा। खालिद को हमें समझाना होगा कि प्यार किस्मत वालों को मिलता है। सबक सिखाना जरूरी है। न जाने क्यों ऐसा लगता है मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ। काश हम पहले मिले होते। हम जरूर अच्छे दोस्त होते। तो ये नाटक हम जारी रखेंगे। बिल्कुल। मिलते हैं। ध्यान रखना। दोस्त, देखा तुमने? सोच रहा था चला जाऊंगा, पर अब रुकना पड़ेगा। सब किस्मत का खेल है। तुम बुरसिंग को जानती हो? वो इस्तांबुल में डीजे बन गई है। क्या वो 28 की नहीं है? उसने मुझे कभी... हाँ, सही कहा। बशक, ये रुको। चिपको कहाँ से अटका? अब इसको हमसे क्या चाहिए? इग्नोर कर यार, चल जल्दी। मैं तुम लोगों को आवाज दे रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो क्या? अच्छा, मुझे लगा कोई भंगार वाला पीछे से आवाज लगा रहा है। मेरी बात सुनो, मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी बात सुन लो। हम तुम्हारी बात क्यों सुने? झूठे। देखो, अगर तुम लोग सच में ज़ैनब की दोस्त हो तो मेरी बात जरूर सुनोगी। तुम लोगों का गुस्सा उसकी खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जाओ, किसी लायक नहीं हो तुम लोग। क्या चाहिए तुमको? तुम उस लड़के को जानती हो? वो रोजगार है। हाँ, उसका जो भी नाम है उसे अच्छे से जानती हो। अब मेरी समझ आया, तुम्हें उस लड़के से जलन हो रही है। ये बेचारा। तो तब सोचना था जब तुम शादी से 1 हफ्ते पहले दूसरी लड़की के साथ सो रहे थे, मिस्टर खालिद। मुझसे गलती हुई, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे माफी मांगने का एक मौका तो मिलना चाहिए। मौका चाहिए? नहीं मिलने वाला। अब तुम्हें ज़ैनब नहीं मिलने वाली, समझे? तुम हमसे दूर रहो। मेरी बात सुनो, ज़ैनब मेरे बिना नहीं रह पाएगी। वो मुझे बचपन से प्यार करती है। मेरा कैसे वो उस हाथ लड़के... मत पकड़ो, समझे तुम? अब वो तुम्हारे किसी बात में नहीं आने वाली, समझे? तुम सब मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मेरे और ज़ैनब के बीच में अचानक से रोजगार कहाँ से टपक पड़ा? तुमसे मतलब? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हमें और भी काम है, समझे? हमारा टाइम वेस्ट मत करो।
इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। देख लूंगा उस रोजगार को। हेलो, कैसी हो आयसिन? हाय, कैसी हो नरिमन? मुझे माफ करना नरीमन। नरिमन सुनो, आयसिन की इसमें गलती नहीं, हम दोनों ने ही इसे फोर्स किया था। क्या 2 मिनट हम बात कर सकते हैं प्लीज? हमने अपना फैसला सुना दिया है मौला। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है हमारे बीच में? नरिमन तुम सही हो, लेकिन अगर 2 मिनट हमारी बात सुन लो तो मेहरबानी होगी। देखो, मुझे अब इस बारे में कोई भी बात बिल्कुल नहीं करनी है एरदम। खालिद को अपने किए पर पछतावा है। पछतावा करने में तुम्हें थोड़ी देरी नहीं हो गई? बात तो सही है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो माफी मांगने के लिए तैयार है। नरिमन, ज़ैनब हमारी भी तो बेटी है। दोनों बच्चे एक साथ बड़े हुए हैं। मेरा यकीन करो, अगर ज़ैनब खालिद को एक और मौका दे दे तो सब कुछ सही हो जाएगा। विश्वास करो मेरा, मैं प्रॉमिस करती हूँ खालिद उसे कभी धोखा नहीं देगा। वो इतना दुखी है कि घर से बाहर तक नहीं निकल रहा, काम पर भी नहीं जा रहा। मेरा बेटा इतने दिनों से अच्छे से सोया तक नहीं है, और तो और उसी ने जिद पकड़ रखी है कि हम तुम्हारे पास आएं और तुमसे बात करें। अगर मुझे अपने बेटे पर भरोसा नहीं होता तो यकीन मानो नरिमन, मैं यहाँ कभी नहीं आती। इस उम्र में बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन माफ तो करना ही पड़ता है। हमें उनकी खुशी के लिए ये तो करना ही होगा ना मिस नरिमन। नरिमन सुनो, एक बार ज़ैनब से बात करो, उसे बताओ कि खालिद को अब अपनी गलतियों का एहसास है। बस मेरे कहने पर उसे एक मौका तो दो। तुम मेरा यकीन करो, मैं वादा करती हूँ सब कुछ वैसा होगा जैसा ज़ैनब चाहती है, सब कुछ। ओ ऐसा क्या? आप सभी को बहुत अफसोस है, बस यही ना? और खालिद भी बहुत दुखी है, लेकिन हमारा क्या? ज़ैनब के बारे में क्या? हाँ, ज़ैनब की बीमारी तो आप सभी जानते हैं पहले से। हाँ, तुमको तो पहले से ही पता है कि जरा सा दुख भी मेरी बेटी के लिए जानलेवा है ना? जानलेवा है मौला। तुम सुन रही हो मेरी बात को? सुनो, तुमने मुझसे बात की ही नहीं और मैंने ये सुना नहीं, ठीक है? मेरी बेटी की दवा यहाँ है या मैं जाऊँ यहाँ से? दवाइयाँ नहीं है। क्या बात है, मुबारक हो। तुम भी इस खेल में इन लोगों के साथ में मिली हुई थी। ये कितना सुंदर लग रहा है। आयशा, आयशा, आयशा। अरे अरे, क्या हो गया? थोड़ी सांस लो और फिर बात करो। इस तरह क्यों भाग रही हो? कोई छेड़ रहा है क्या? कौन छेड़ रहा है बोलो? खालिद, खालिद, खालिद। क्या खालिद? लगता है सुबह पापा की डांट का कोई असर नहीं पड़ा है। तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? उसे रोजगार वाली बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। वो कह रहा था कि ज़ैनब उसको इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। बड़ा आया आशिक। अब क्या करे आयशा? क्या कर सकते हैं, ये नाटक कुछ दिन और जारी रखना पड़ेगा। रोजगार नहीं मानेगा। हाँ देखो, वो मानेगा, नहीं तो मेरे पापा को कौन संभालेगा? क्या हुआ? नाना जी ठीक तो है? अरे हाँ हाँ, नाना जी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन बहुत जिद्दी हो गए हैं वो। ठीक है। वैसे हम कुछ खास कर भी नहीं सकते हैं, अभी के लिए बस टाल सकते हैं। एक आइडिया है, आज बीच पर एक पार्टी है। खालिद आजकल अज्जू और मजहर के साथ कुछ ज्यादा ही घूम रहा है, वो भी वहाँ होगा। तुम रोजगार और ज़ैनब को लेकर आज वहाँ जाओ और फिर देखो क्या होता है। ये बात सुनकर मजा आ गया। तुम कमाल की हो आयशा। तुम्हारा जवाब नहीं सच में, लेकिन चलो पहले शाम की तैयारी करते हैं। Okay, चलो bye चलो चलो, bye. बाय बाय बाय। चलो चलो। पागल लड़कियाँ। माय लव। मैंने उन 3 लोगों से बात की है जिन्हें मरियम के ऑर्गन्स डोनेट किए गए थे। रोजगार ने उन्हें नहीं बुलाया, केवल एक ही बची है, वो लड़की जिसे मरियम का दिल दान किया गया, ज़ैनब एरेंडेल। लेकिन वो इस्तांबुल में नहीं है। तो कहाँ है ज़ैनब? मैंने पता किया है, वो कुछ दिनों से अपने नाना के साथ फोका में रह रही है। बहुत मुमकिन है कि रोजगार भी वहीं हो। तो तुम फोका जा रहे हो? कल सुबह वहीं जा रहा हूँ। मैं चलूं तुम्हारे साथ? मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ काम देखिए, मैं आपको खबर देता रहूंगा। केमल, अगर रोजगार मिलता है तो उसे इस बार लेकर ही आना, चाहे कुछ भी हो जाए।
मुझे आपके ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर मेहमद। मेरा नाम अहमद है सर, अहमद। अहमद हो या मेहमद एक ही बात है। कम से कम मेरा ऑफर तो सुन लीजिए मोहम्मद साहब। मैंने कहा ना मुझे आपके ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर मेहमद। वैसे भी आपके जाने का वक्त हो गया, आप जाइए। हेलो। हेलो। मैंने सुना है कि आपकी जमीन कई सालों से यूं ही खाली पड़ी है और आप वहाँ कुछ उगा भी नहीं रहे हैं। अभी आपको इतनी अच्छी कीमत मिल रही है तो उसे बेचकर माला माल क्यों नहीं हो जाते आप? ताकि आप उसे खराब ना कर सकें। वो जमीन मेरी है और मैं जैसे चाहूँ उसे वैसे रखूंगा। और मेरे अपने कुछ प्लान्स हैं मिस्टर। मुलाकात का वक्त अब खत्म हुआ, आप जा सकते हैं, जाइए। कम से कम ऑफर तो सुनते जाइए। कहा ना मुझे कोई ऑफर मंजूर नहीं है, आप जाइए यहाँ से। लेकिन मोहम्मद साहब। बोला ना जाइए, आप जाइए 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 प्लीज। आयशा, आयशा, क्या हुआ पापा? कहाँ चली गई थी तुम? यही हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? आयशा जरा मुझे देखो। क्या बात है पापा? तुम्हें मोबी डिक का पता है ना? मोबी डिक, वो खटारा नाव। खटारा होगी तुम। आज ही मोबी डिक को बोट हाउस से निकलवाओ, मरम्मत करवाओ, सफाई करवाओ, क्योंकि मैं और ज़ैनब उस पर घूमने जाएंगे। मोबी डिक में आप ज़ैनब के साथ घूमने जा रहे हैं? हाँ। पापा क्या हो गया है? आपने आखिरी बार नाव कितने साल पहले चलाई थी? आप सठिया गए हैं सच हाँ। में? तो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा। हाँ, सठिया गया हूँ मैं। तुमने मुझे पागल बना दिया है। वो नाव साफ करवाओ, उसकी मरम्मत करवाओ, क्योंकि मैं और ज़ैनब उसमें घूमने जाएंगे, समझी? सादिक, सादिक। हाँ, अच्छा तुम यहीं थे क्या? तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? तो मैं तैयार होकर आता हूँ और हम ज़ैनब के साथ घूमने जाएंगे। हाँ हाँ जी। हाँ, हम सब घूमने जाएंगे। हाँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैंने तय कर लिया, हम जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, बात खत्म हो गई। हम जाएंगे, समझे? उस औरत ने मेरी बेइज्जती की। आइसिन के सामने वो मुझ पर चीखी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी बेटी की शादी की कोई टेंशन ही नहीं। अहमद से बात हुई क्या? वो मोहम्मद से मिला? हाँ मिला था। उन्होंने जमीन बेचने से मना कर दिया। जमीन लेकर ऊपर जाएगा क्या? बुढ़ा कहता है उसके कुछ और प्लान्स हैं। बुढ़ापे में प्लान्स बना रहा है। उसे तो मैं देख लूंगा। इसके प्लान की ऐसी की तैसी। हमारे ये हालात तुम्हारी ही वजह से हैं। अब आप फिर से शुरू मत हो जाइए। इस मामले में चुपी रहिए। खालिद भैया। हाँ बोल, क्या हुआ? बोल। बाहर वहाँ पर आपके दोस्त अज्जू और मजहर आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। कैसे तुम दोनों? बैठ जाओ। उस रोजगार साले का पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। कैसे पता नहीं चला? किसी काम के हो कि नहीं तुम? हमने हर उस इंसान से बात की जो मोहम्मद चाचा और उनके परिवार को जानता है, लेकिन उस लड़के को किसी ने भी नहीं देखा। तो उसमें हम क्या करें? हमने सारे होटल्स के चक्कर काटे, लेकिन वहाँ से रोजगार की कोई भी खबर नहीं मिली। हवा में उड़ गया होगा। किसी में भी नहीं। नहीं। तुमने आयशा के होटल में चेक किया था? हाँ किया था, वो वहाँ भी नहीं था। तो कहाँ रहता वो? किसी जंगल के बीच में? हाँ देखो, तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि उसका हुलिया देखकर तो ऐसा ही लगता है। कह सकते हैं। वो इतने कम समय में इतने करीब कैसे आ गए? वो खूसट बुढ़ा, वो कभी ऐसा होने ही नहीं देता। उसे खुद से अपने घर पर बुलाना, उसे रुकने देना, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। अब उस बारे में हम क्या जाने? उस बुढ़े का एक पुराना नौकर है ना? सादिक की बात कर रहे हैं? सादिक। उसको पकड़ो और उससे सब उगलवाओ। हाँ हाँ ठीक है भाई, आप इसकी चिंता मत करो, हम उससे सब उगलवा लेंगे। लेकिन उगलवाएंगे कैसे? अब ये भी मैं ही बताऊंगा क्या? जो करना है करो, मुझे सच जानना है।
हाँ ठीक है भाई, आप गुस्सा मत होइए, मैं और मजहर उससे सब उगलवा लेंगे। लेकिन हम यहाँ आपको इनवाइट करने आए थे। आज रात बीच पर एक बहुत अच्छी सी पार्टी रखी है हमने, तो हम एक काम करेंगे, वहाँ साथ में बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे, कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे और उसके बाद टाइम बचा तो ड्रिंक्स भी कर लेंगे। पहले जाकर उस रोजगार को ढूंढ, फिर जो दिल में आए कर। क्या बेवकूफ मेरे पल्ले पड़े। क्या यार, पूछना ही बेकार है, हमेशा गुस्से में रहते हैं। ठीक है ना, चलो। ज़ैनब बेटा, तुम खाना नहीं खा रही हो, क्या हुआ? खाया तो नानू, और कितना खाऊं? लेकिन ज़ैनब प्लीज, तुम्हें बहुत सारी दवाइयाँ लेनी होती है, भूखे पेट मत रहो बेटा। मॉम, और कितनी दवाइयाँ खानी है मुझे? हनी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ भी तो नहीं मौसी, बस ऐसे ही। हमारी क्या बात हुई थी कि कोई भी बीमारी या दवाइयों की बात यहाँ पर नहीं करेगा। अरे हाँ, एक बात याद आई। हाँ? कल हम अपनी मोबी दिक पर सवार होकर घूमने जाएंगे। मॉबी दिक, वो पुरानी नाव? हाँ, एक मिनट, उसे पुरानी मत बोलो, बस मेरी तरह थोड़ी कम जवान दिखती है। बड़ा मजा आएगा। और अगर ऐसा है तो कैप्टन मोहम्मद, आपके लिए कॉफी मैं बनाऊंगी। ये तो मेरी खुश नसीबी होगी कि मुझे तुम्हारे हाथ की बनी हुई कॉफी मिलेगी। मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी अभी बहुत लाई। पसंद है। नानू, क्या मैं आज अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकती हूँ? रात में? पर कैसे जाओगी तुम, क्योंकि हमें भी तो सुबह जल्दी निकलना होगा ना। पापा जाने दीजिए इसे भी घर में बांध के रखेंगे क्या? अरे मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, बांध के नहीं रख रहा हूँ, बस वो कमीना इसको परेशान ना करे, क्योंकि वो इसके पीछे पड़ा हुआ है और तुम जानती हो कि टेकिन भी यहाँ पर नहीं है। हाँ सादिक, सुनो बेटा, तुम इन लड़कियों के साथ जाओगे, इन सब का ध्यान रखना, और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बहुत रात होने से पहले सबको उनके घर पहुंचा कर आना। ठीक है नानू, पहुंचा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं उस कम बख्त को इनके आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा और सुनो, तुम कल आयशा के होटल का काम संभालोगे, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं होगी। जी नानू। हाँ चलो, अब सब सही हो गया। ठीक है, तो मैं इस सल्तनत के बादशाह के लिए कॉफी बना कर ला रही हूँ। आप सब तैयार हो जाइए, हम निकलेंगे। बिल्कुल। वो अभी तक नहीं आया। यहाँ बैठते हैं। ओह हेलो ज़ैनब भाभी, कैसी हैं आप? ज़ैनब, तुम बैठो। अज्जू, हमारे लिए कुछ पीने के लिए ठंडा लेकर आओ तुम। अरे हाँ बिल्कुल, अभी लाया। तुम ये क्या कर रही हो ज़ैनब? वो मुझे भाभी कह रहा है, मेरा दिमाग खराब नहीं होगा? हाँ, लेकिन हमें खालिद को सबक सिखाना है ना। एक मिनट रुकना, देखना वो जरूर खालिद को इन्फॉर्म करने गया है, अभी बुलाएगा, देखना। हेलो भाई, वो लोग आ गए। ज़ैनब भाभी भी आई है। हाँ, अपने दोस्तों के साथ है। नहीं, वो तो नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, रखता हूँ मैं। काट दिया। भाई ने कहा है कि वो अभी आ रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनको जाने मत देना। और क्या कहा था? नहीं कुछ नहीं। सुन, तू चुपचाप बैठ जा, हमेशा हिलती डुलती रहती है। अब हम यहाँ आए हैं तो थोड़ी सी मौज ही हो जाए, इसमें हर्जी क्या है? सही तो कह रही है वैसे। भाभी आपके लिए आ गया फिर से। बसक। थैंक्स अज्जू। वो आ गया। कैसे हो खालिद भाई? आइए, वेलकम भाई। नॉर्मल रहो, बैठे रहो। तू हिलते ही रहेगी क्या? बैठना इधर। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। सादिक, रुको। जब तक हम कुछ ना बोले कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? समझा ना?
कैसी हो ज़ैनब? लगा नहीं था कि तुम यहाँ आओगी। अपने दोस्तों के लिए आई हूँ। तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी है। वैसे भी मैं घर में बैठी क्यों रहूं? जो हुआ सो हुआ। ऐसा मत बोलो ज़ैनब, मुझे सुधरने का एक मौका तो दो, सिर्फ एक आखिरी मौका। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में। I love you, Zainab. I love you very much. अच्छा हुआ आ गए। अगली बार इतनी देर मत करना। दोबारा देर नहीं होगी जान। देखो हमारा फेवरेट गाना चल रहा है, अगर तुम कहो तो हम दोनों डांस कर सकते हैं। मेरी जान, बहुत खूबसूरत लग रही हो, आओ मेरे साथ। हमारा फेवरेट सॉन्ग। उस गधे से तुम्हें दूर करना था, तुम हो गई। सही समय पर आ गए। देखो कैसे देख रहे हैं हमें, जैसे कच्चा चबा जाएगा मुझे। चलो और जलाते हैं इसे। चिंता मत करो, बस मेरे साथ नाचते रहो, लेकिन इस बार किस मत करना, समझ गए? चलो कहीं और चले। Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Çok şükür, bin şükür seni bana verene. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Ne dağlar, denizler engeldir sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. melekler nur saçmış aşkım yüzüne। देखा उस कमीने की कैसी जली। उसका जाना समझ में आया, लेकिन अचानक ये सादिक कहाँ चला गया? अगर नानू को पता लगा कि सादिक गायब हो गया तो वो उसे गोली मार देंगे। हंसो मत नानू, सच में गोली मार देंगे। फिक्र मत करो, वो बच्चा नहीं है। आई एम श्योर कि वो अब तक घर पहुंच गया होगा। वो सब तो ठीक है, खालिद तो ऐसे भागा जैसे सांड लाल कपड़े को देखकर भागता है। वो तो बस इसके पैर ही पड़ने वाला था भाई। वो तो पागल ही हो गया था, जबकि पहले इतना अकड़ू था कि ढंग से बात तक नहीं करता था।
तो ठीक है, फिर दोस्ती के नाम एक जाम हो जाए। हाँ सही है। हाँ, लेकिन मुझे लड़कियों को बता कर आना अरे चाहिए तू था। भी क्या डर रहा है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो सादिक, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? हाँ, मतलब सब बढ़िया है एकदम। और जैनब यहाँ कब आई? एक महीना हो गया है शायद। हाँ। अच्छा सादिक सुनो, एक बात बताओ मुझे। आप पूछो ना मजहर भाई। आज रात वो ज़ैनब के साथ जो बंदा है देखा तुमने? हीर और तेकिन की शादी में भी था वो, कौन है मालूम है? हाँ, मैं जानता हूँ। चलो फिर एक बात बताओ, खालिद और ज़ैनब की शादी होने वाली थी, उसका क्या हुआ फिर? हाँ? हमने तो ऐसा ही सुना नहीं, मतलब उन लोगों की एंगेजमेंट भी हो गई और फिर उनकी शादी भी होनी चाहिए जल्दी। हाँ, लेकिन अब नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। और हाँ, और ये रिश्ता टूटते ही जैनब को ये लड़का तुरंत मिल गया था क्या? वो उसके बारे में नहीं पता मुझे। चलो वो सारी बातें तो ठीक है, बहुत हो गया। अब यहाँ हम पूरी रात ज़ैनब की बातें थोड़ी ना करने बैठे के लिए। Cheers, अच्छा, ये बात। हाँ, पियो जम के।